अगर हम किसी सुपर बाइक का रिव्यू करें और उसका एग्जॉस्ट नोट ना सुनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्नोमॉन्क को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं रेगुलर अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोमॉन्क में और मैं हूं आपका हुसैन दोस्त पुष्पेंद्र। दोस्तों जैसे हम बात करते हैं क्रूज़ बाइक्स में तो सबसे पहले हमारे मन में जो ब्रांड का नाम आता है वो आता है हार्ले डेविडसन। पर दोस्तों आज हम जिस सुपर बाइक की बात करने जा रहे हैं वह है ट्रायम्फ की थंडरबर्ड स्टॉर्म 1700 सीसी, जो कि क्रूज़ तो है ही पर उसके साथ पावर का भी उतना ही कॉम्बाइंड परफॉर्मेंस है। 1700 सीसी के वी पैरेलल ट्विन इंजन के अलावा इसके टायर साइज़ और इसकी इंजन की क्या और क्या खास बात है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी पावरफुल परफॉर्मेंस के बारे में। इसका जो मैक्सिमम जो BHP जाता है वो 96.5 BHP जाता है 5200 RPM पे, और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 156 न्यूटन मीटर निकलता है 3000 RPM पे। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 22 लीटर और इसका जो ऑन एन एवरेज जो ग्राउंड पे है वो 15 to 16 है। कंपनी 19 क्लेम करती है। ये बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है और पैडल शिफ्टिंग की वजह से बहुत ही स्मूथ होता है इसके गियर को चेंज करना। देख रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा इंजन है, ये क्रोम फिनिश है इसके साथ में, मैट ब्लैक के साथ में। वो वी पैरेलल ट्विन इंजन है जो कि DOSC टेक्नोलॉजी के साथ आता है 8 वॉल्व के साथ में। आप इसका कर्व वेट 339 kg है और जो इसका ओवरऑल लेंथ है वो 2340 mm है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है 140 mm, जो कि इंडियन रोड्स के लिए सूटेबल नहीं है। और इसका जो चेसिस टाइप है वो ट्यूबुलर स्टील है, ट्विन स्पेन है, तो इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो 1120 mm है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है लॉन्ग राइडिंग के लिए। अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। मुझे जो सबसे प्यारा इस बाइक में लगा वो लगा इसका फ्रंट लुक। ये दो प्यारे हेलोजन हेडबल्ब, ये दोनों के दोनों हेलोजन हैं क्योंकि इसमें जो पावर है वो 55 to 60 वॉट का बल्ब है। अब आप चाहे लॉन्ग ड्राइव पे जाएं चाहे नाइट में जाएं, इसका जो फोकस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जनरली क्रूज़ बाइक में हेलोजन बल्ब दिए जाते हैं, आज के टाइम में जो ये गाड़ियां हैं उनमें LED दिए जा रहे हैं, बट क्रूज़ की एक अलग लुक होता है, एक अलग पहचान होती है, तो इसमें हेलोजन बल्ब इसको एक रेट्रो लुक भी देता है जो कि इसके फ्रंट व्यू के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों बात करते हैं इसके ब्रेक व्हील एंड सस्पेंशन की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके फ्रंट में डुअल डिस्क ब्रेक है और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक है। दोनों ब्रेक की जो साइज़ है वो 310 mm है। जो इसका फ्रंट टायर है वो 120/17 R19 है। आप इसका रियर टायर देख रहे हैं, बहुत ही मेहनत बैटमैन सीरीज टाइप का लग रहा है। जो इसका रियर टाइप साइज़ है वो 215 R17 है। जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो 47 mm फॉक्स है और जो रियर सस्पेंशन है दैट इज़ 47 mm शोआ सस्पेंशन है, जो कि इसको बहुत ही स्मूथ स्टेबिलिटी देता है। साथ ही इसमें 237 mm का क्रैंक जो कि इसके साउंड को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का देता है। इसके 2 बैलेंस शाफ्ट्स हैं जिसकी वजह से इसको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है।
अब बात करते हैं इसके ऑडियोमीटर की। ये ऑडियोमीटर डिजिटल प्लस एनालॉग कंबाइंड है। जो इसका स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है। अब आपको इसके आई बटन के बारे में बताते हैं। जैसे कि आई बटन आप राइट साइड में देख रहे हैं, इस आई बटन को दबाते इसके फंक्शनिंग्स के बारे में आपको चेंज हो जाता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आई बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो कितना टाइम कितना चल चुकी है ट्रिप पे, दूसरी ट्रिप में कितना टोटल कितना डिस्टेंस है, आपका टाइमिंग चल रहा है इस टाइम पे, कितना आपका भी, और ये डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये न्यूट्रल का है, ये लाइट का है, ये इंजन का दिखा रहा है, और ये स्पीड और ABS के साथ में है। तो ओवरऑल एक अच्छा कंसोल है, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत दिख रहा है ट्रायम्फ के लोगों के साथ। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की, क्योंकि इसका कर्व वेट 339 kg है, तो बहुत ही हैवी बाइक है, तो कॉर्निंग करना इतना आसान नहीं है। साथ में अगर आप इसको डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हैं तो स्लो ट्रैफिक में बहुत मुश्किल होगा इसको लेके जाना। तो ये बेसिकली बनी है लॉन्ग राइड्स के लिए, हाईवेज़ के लिए। अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्मूथ है। आपको इसको चलाने के बाद इसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। पर अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा हैवी वेट होना पड़ेगा इस बाइक को चलाने के लिए। वेदर बहुत सही है इस बाइक राइड के लिए, बिकॉज हम मॉर्निंग में भी शूट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का अपने को अच्छा फ़ायदा मिल रहा है कि ग्रीनरी का एक अच्छा व्यू मिल पा रहा है हमें सुबह। इट्स अ सनी डे। अगर आप बाइक स्टेबिलिटी की बात करोगे, अगर आप देखोगे तो आप इसको यू कैन जस्ट स्टार्ट द बाइक एंड गिव इट द एक्सेलरेशन फॉर दिस एंड यू आर गुड टू गो। यू डू नॉट हैव टू बैलेंस द बाइक मच। तो बेसिकली बाइक जब भारी होती है तो हमारे दिमाग में रहता है कि इसको बाइक को बैलेंस हमें बहुत करना पड़ेगा, जो मेरे को ऐसा लगता है कि बुलेट के अंदर हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं रॉयल एनफील्ड एज अ बाइक के अंदर, बिकॉज हमें, बट इसमें जो हमें व्हील बेस मिलता है उस वजह से अपने को बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ की बैलेंसिंग का, क्योंकि 0 to 60 का जो लेवल है वो बहुत जल्दी जाता है। आपको मतलब बहुत पीछे वाले पिलियन ड्राइवर को पकड़ के बैठना पड़ेगा, अदरवाइज उसका गिरना तय है। होल्ड बहुत अच्छा है बाइक का इन टर्म्स ऑफ बैठने का एक्सपीरियंस जो है कि आप थकान नहीं होती है, आपको बहुत रिलैक्सिंग पोस्चर दे रखा है सीटिंग के टर्म्स में। प्लस इसका हैंडल बहुत वाइड है तो आपके आर्म्स भी रिलैक्स रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंस हो के बाइक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। इट गोज़ विद द फ्लो। इसकी टॉप स्पीड 200 इंडिया के अंदर ट्रायम्फ ने ज़रूर दिया है, बट इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 से कहीं ज़्यादा है। तो बेसिकली इसकी एक अनलॉकिंग टाइप की चीज़ होती है जो आप बाहर से करा सकते हैं, जिससे आपका टॉप 200 की स्पीड से ऊपर मीटर 220 तक भी जा सकता है। मैंने पर्सनली इसको ड्राइव करा है 180 तक की स्पीड पे, जहाँ पे ये दूर दूर तक भी दिक्कत नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक आवाज़ करने लग जाती है जब टॉप स्पीड पे जाती है जैसे, तो वो 180 पे आप फील भी नहीं करते हो। ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूर एक इशू है, तो आपको जो गड्ढे रहते हैं, जो ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं, उनसे बहुत देख के निकालना पड़ता है। ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स जो हैं उसमें बहुत आपको आराम से निकालना पड़ेगा, वरना एक अच्छा खर्चे के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज इसका नीचे जो ऑयल फिल्टर वगैरह लगा हुआ है उस पर क्रैक्स आने बहुत ईजिली हो जाते हैं इंडियन रोड्स के हिसाब से। अगर आप सिटी ड्राइव की बात करो या फिर किसी ऑफ रोडिंग की बात करो तो बाइक दूर दूर तक भी ऑफ रोडिंग के किसी भी स्ट्रक्चर के लिए नहीं बनी है। दोस्तों, कोई सी भी बाइक हो या कोई कार हो, जब तक उसका यूज़र एक्सपीरियंस हम शेयर ना करें तब तक वो इन्फॉर्मेशन अधूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस खूबसूरत बाइक के मालिक मिस्टर शिवांशु, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। शिवांशु, वेलकम टू द चैनल। बहुत ही प्यारी बाइक है ब्रो। थैंक यू सो मच। जितना मैंने अभी तक शूट किया, बस रुका नहीं जा रहा मुझसे चलाने को। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि हम दर्शकों तक शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्रूज बाइक का नाम आती है, सबसे पहले नाम आता है हार्ले। राइट। तो हार्ले को छोड़ के ट्रायम्फ पे क्यों? ट्रायम्फ की अगर बात करें, बेसिकली ट्रायम्फ एज अ कंपनी बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट्स की बाइक बनाती है। अगर आप उसमें देखो, बॉर्नविले उनकी जो अपनी एक रेंज है, डेटोना उनकी एक रेंज है। तो बेसिकली हार्लेज में मेरे को दो चीज़ें एक तो कमी लगी, आपको बताऊं। अगर आप इस रेंज की हार्ले कंपेयर करोगे तो उसका 0 to 60 का जो टाइम है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ऊपर टॉप करती है उसमें। बट इसकी जो पीछे टायर का जो विड्थ है उस वजह से आपको पता चलता है कि इस बाइक की पावर क्या है। इसमें जो वेट शिफ्टिंग की टेक्नोलॉजी है, ये बाइक आपको अपने आप बचाती है। मतलब प्रोबेबली ये 17 लाख का एक इंश्योरेंस है जो आप करा के चलते हो जब आप बाइक ड्राइव करते हो। तो इसलिए कहता मेरे को यूज़र एक्सपीरियंस के टाइम से, प्लस हार्ले डेविडसन के अंदर अगर आप देखोगे तो जनरली क्रोम वर्क बहुत ज़्यादा है, जो मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को फ्लैशी बाइक्स पसंद नहीं है, तो इसके अंदर आप क्रोम देखोगे तो बड़ा लिमिटेड है और सटल क्रोम है।
लेकिन हार्ले जब आप इस रेंज में जाते हो, आप कोई सी भी हार्ले ले लो, उसमें जो क्रोम वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट बैगर बाइक्स, बैगर्स के अंदर शायद अच्छी है हार्ले, बिकॉज उनकी बैगर की टेक्नोलॉजीज अच्छी है। लेकिन अगर आप बात करोगे क्रूज़ बाइक्स की, तो क्रूज़ बाइक्स में मेरे को लगता है कि ट्रायम्फ को बीट कर सकती है हार्ले, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं कि इफ़ यू वांट क्रूज़ बाइक तो ज़रूर इस बाइक को ट्राई करें। डिसकंटिन्यूड हो चुकी है रिसेंटली, बट स्टिल होता है ना कि कुछ चीज़ें जो अपने पास रहें वो विंटेज की तरह वर्क करती हैं, तो ये उसी तरीके से है। तो ब्रो, कौन से ईयर में आपने खरीदी है? ये मैंने ली थी 2016 है। तो ऑन रोड कितना पड़ा आपको प्राइस? अप्रॉक्सीमेटली 17,20,000 समथिंग दिल्ली। राइट। तो इसका जो आपको सर्विस कॉस्ट पड़ता है वो लगभग क्या पड़ता है? अगर आप बात करोगे स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि कंपनीज आज की डेट में प्रोवाइड करती हैं फ्री सर्विस एंड ऑल, इसी तरीके से ट्रायम्फ का भी सेम ही मॉडल है। सो आपको 1 साल तक इसकी कोई सर्विस कॉस्ट नहीं है। उसमें कितनी सर्विस हो जाती है? 2 मान के चलो आप, 2 डिपेंड करता है आपकी रनिंग कितनी है एक्चुअली, बट 2 सर्विस एक्चुअली में 1 साल के अंदर करा लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें उसके बाद की, तो अप्रॉक्सीमेट सर्विस कॉस्ट 7,000 to 10,000 पे वेरी करती है। आप कौन सा ऑयल डलवा रहे हो, कौन सी वेरिएशन उनके ऑफरिंग्स और एड-ऑन्स दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो इतनी महंगी बाइक की एवरेज पूछनी नहीं चाहिए, पर दर्शकों के लिए बता देते हैं कि जो कंपनी क्लेम करती है, जो मैंने पढ़ा अराउंड 18-19 था, आपको ऑन रोड कितना देगी? देखो मेरा थोड़ा सा रफ ड्राइविंग स्टाइल है, तो मेरे को हार्डली 12-13 की एवरेज मिल पाती है। ओके। बट हाईवे पे भी? नहीं, अगर आप हाईवे की बात करें, वही मैं कह रहा हूँ कि सिटी ड्राइव तो इसको मैंने भी कम करा है, लेकिन अगर आप हाईवे की बात करें तो हाईवे के अंदर इसकी एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 18, 19, 20 तक भी चली जाती है, बट उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें। अब मैं लास्ट, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला, इसमें ऐसा क्या खास है जो पर्सन अपना हैवी 17 लाख लगाए? दूसरा, इसमें क्या कमी है जो कोई भी इसको लेने से पहले सोचे? तो पहले खूबसूरत चीज़ की बात करते हैं कि क्या खास है। नहीं, पहले मैं आपको बताऊंगा कमी इसकी। सो कमी ये है कि इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल बिल्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिक, यू कैन नॉट हैंडल दिस बाइक, बिकॉज इसको पैरों पे रोकना, इसमें हाइट एक आपको अच्छी चाहिए। अगर आपके पास हाइट अच्छी नहीं है तो आपको अपने लेग की स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, तो ये कमी आपको कुछ यूज़र्स के साथ मिलेगी। एक तरीके से दिस इज़ अ वाइट एलिफेंट, राइट। तो सिटी में लेने के बाद मैंने भी इसे शायद ड्राइव नहीं करा। अगर आप देखोगे मीटर के अंदर 7-8 हज़ार के आसपास सारी चली हुई है, तो इसलिए मेरी मैक्सिमम रनिंग इसकी उत्तराखंड के अंदर ही रही है, बिकॉज वहाँ पे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जाने के लिए यूज़ होती है। सिटी ड्राइव के लिए नहीं बनी है बाइक, तो एक कमी दूसरी ये वाली चीज़ की है। तीसरा, ऑब्वियसली मेंटेनेंस कॉस्ट आई टोल्ड यू। अगर आप खूबसूरती की बात करोगे तो इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है जिस पर आपने हाथ रखा है वो ये खुद बाइक। जब आप इसको देखते हो तो यू फॉल इन लव विद दिस। जब मैं लेने गया था तो आई फेल इन लव विद दिस बाइक। तो बेसिकली इसकी हेडलाइट तो मुझे बहुत राइट। सो आप ये देखोगे तो ये लुक मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने आप कर लेती है। आप यू वांट दिस बाइक आफ्टर ऑल, एंड 200 भी लेस देन 7-8 सेकेंड्स में पहुंच जाती है। सो बस वो गियर शिफ्टिंग अगर आपको अच्छे से आती है, यू नो हाउ टू ड्राइव दिस बाइक, देन यू कैन, मतलब आप इसका बहुत मज़ा ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ भगाने में भी बाइक। थैंक यू शिवांशु हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। 17 लाख किसी भी मीडियम पर्सन के लिए लगाना कोई आसान बात नहीं है, पर शौक जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने कार के पैसे इकट्ठे करके ये बाइक को ख़रीदा। तो आप अपने अपने शौक के हिसाब से बात करते हैं इसके कंफर्ट की, तो क्रूज़ बाइक है। क्रूज़ बाइक में बहुत ही कंफर्टेबल है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सीट का जो हाइट है वो ओवरऑल वो 1120 mm है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है किसी भी पर्सन के बैठने के लिए। हाँ, इसका कर्व वेट 339 kg होने की वजह से ये इतना आसान नहीं है चलाने के लिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा बिल्ट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा हाइट अच्छी होनी चाहिए। बात करें राइडिंग की तो राइडिंग बहुत ही स्मूथ है। अगर आप हाईवेज पे 400, 500, 600 किलोमीटर की राइड करते हैं तो ये बाइक आपके लिए ही बनी है। क्रूज़ बाइक है, बहुत कंफर्टेबल है, टायर्स शॉकर्स सब बहुत अच्छा है, हैलोजन्स हैं, थोड़ा रेट्रो लुक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रायम्फ इसके ऊपर दोबारा सोचेगी और इसको दोबारा नए चीज़ों के साथ लाने की कोशिश करेगी। कोविड के इस दौर में आप सब स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।